आपके बीच नया चैप्टर लेकर आया हूँ और आज का हमारा क्लास है कंजक्शन। कंजक्शन जो है इसका हिंदी होता है समुच्चयवाचक का भी है और कंजक्शन जो बना है वो आपका जंक्शन से बना है। कंजक्शन बना है जंक्शन और जंक्शन का हिंदी होता है मोड़ या चौराहा या जोड़ना। कहता है कि आपका कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो किसी शब्द को या वाक्य को या आपका उपवाक्य, आप जैसे क्लाउज है, फ्रेजल वर्ब है, उन वाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, उसे हम लोग क्लाउज कहते हैं। अब कहता है कि कंजक्शन कहते हैं। कहता है कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो किसी शब्द या वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। और कंजक्शन जो है हमारा दो तरह का होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कहता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वैसा कंजक्शन होता है जो एक ही स्तर के, एक ही कैटेगरी के, एक ही क्लास के दो या दो से अधिक शब्दों को जब जोड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब दूसरा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है कहता है कि वैसा कंजक्शन जो, अब आगे जब हम लोग क्लाउज पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि क्लाउज आपका दो तरह का होता है, एक मेन क्लाउज और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। मेन क्लाउज को ही हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। तो कहता है कि भाई ऐसा है कि वैसा कंजक्शन जो दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जब जोड़ने वाला शब्द है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। अब थोड़ा हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया कि कंजक्शन है क्या। तो कहता है कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, सेंटेंस, क्लाउज एंड फ्रेजल verbs. That is called conjunction. Conjunction is a word which is used to join the words, sentence, clause and phrasal verbs. That is called conjunction. अब हमारा नेक्स्ट है कि कंजक्शन होते कितने तरह के हैं। तो कंजक्शन हमारा दो तरह का होता है, एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में मैंने बताया कि एक ही स्तर के कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर देन टू सेंटेंस वर्ड्स और टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक या इक्वल सेम क्लासेस और कैटेगरी। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट हमारा है सबऑर्डिनेटिंग। कहता है कि द कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन subordinate clause to principal clause. That is called subordinating clause. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। कहता है कि कंजक्शन इज ए वर्ड। कहता है कंजक्शन एक ऐसा शब्द है, कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड टू ज्वाइन, विच इज यूज्ड मतलब जिसका उपयोग जोड़ने के लिए करता है, क्या, शब्द, सेंटेंस और कहता है क्लाउज उपवाक्य और फ्रेजल वर्ब जो है आपका फ्रेजल वर्ब जो कहावत मुहावरा कहते हैं इसको। दैट इज कॉल्ड आपका कंजक्शन। दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। और कंजक्शन हमारा, कंजक्शन का एग्जाम्पल देखिए तो ये बहुत सारा है, एंड, बट, और, because, therefore, although का मतलब होता है यहाँ पे यद्यपि, हालांकि, however का भी मतलब होता है हालांकि। अब though का मतलब भी होता है यद्यपि, हालांकि, अगर,
इस तरह ये मतलब आपका तक या इस तरह स्टिल मतलब भी, इसलिए तक आपका नेक्स्ट एज वेल एज, जैसा कि फिर अदरवाइज मतलब अन्यथा, अदरवाइज मतलब अन्यथा, वाइल मतलब जब, वेन मतलब भी जब। इस तरह से कहते हैं कि हमारा ये जो है आपका कंजक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंजक्शन जो होता है दो तरह के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। अभी मैंने बताया, कहता है कि दी कंजक्शन मतलब वैसा कंजक्शन ज्वाइंस, क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है, टू और मोर आइटम्स, दो या दो से अधिक आइटम्स को जोड़ता है, ऑफ सेम क्लासेस मतलब एक ही स्तर के, एक ही कैटेगरी के, एक ही वर्ग के, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और उसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अच्छा ऐसा देखिए, राम एंड श्याम मतलब यहाँ पे अगर जोड़ रहा है तो इसको और इसको जोड़ रहा है, फिर कहता है मोनो और टोनो, यहाँ पर भी इसको जोड़ रहा है, फिर कहता है कि अब इसको देखिए रीच और सैड, यहाँ पे भी रीच और सैड दोनों को जोड़ रहा है ये। अब कहता है ब्रेव एंड एक्टिव मतलब फुर्तीला, कहता है कि डॉग जो हमारा क्या है, एक्टिव है, तंदुरुस्त है, बहादुर है और फुर्तीला है, और इस तरह से ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कहता है कि वैसा कंजक्शन, भी कंजक्शन, वैसा कंजक्शन विच इज यूज्ड मतलब जिसका उपयोग किया जाता है, टू ज्वाइन जोड़ने के लिए। फिर कहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज टू प्रिंसिपल क्लॉज, कहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज से प्रिंसिपल क्लॉज को जब जोड़ता है उसे हम लोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन करते हैं। फिर कहता है दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब इसमें देखिए दो से कहता है कि क्लॉज जो है आपका उपवाक्य मतलब जो है एक दो सेंटेंस रहेगा, बट एक का सेंटेंस, एक का जो होगा, कहता है कि एक का मीनिंग पूरा स्वतंत्र निकलेगा, अकेले निकल जाएगा, लेकिन जब तक दूसरा का मीनिंग एक पहला से नहीं जोड़ेंगे तब तक दूसरा का नहीं निकलेगा। कहता है कि वैसा क्लॉज जो जिसका मीनिंग स्वतंत्र रूप से निकलता हो वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और जिसका जो है अगर प्रिंसिपल क्लॉज से मदद लेना पड़ता है तो उसे हम लोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्लॉज करते हैं। तो ठीक उसी तरह देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक ये और ये, कहता आई नो, और दूसरा है यू आर गुड बॉय, कहता है मैं जानता हूँ कि आप क्या है, अमीर है। तो इसका मीनिंग हमको स्वतंत्र निकल रहा है, सॉरी इसका जो है मैं जानता हूँ, अगर ये दोनों को सेंटेंस जब तक नहीं जोड़ेगा, एक साथ नहीं मिलेगा तो क्या है, इसका मीनिंग नहीं निकलता। फिर कहता है ही इज सैड बिकॉज ही हैज नो मनी, अब वो सैड है, इसका कैसे पता लगेगा, जब तक ये नहीं जोड़ेगा तब तक इसका मीनिंग सही से नहीं पता लगेगा कि क्यों है। तो इस तरह से यहाँ पर भी बिकॉज है आपका, फिर अल्दो है, तो ये जो है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस तरह से हमारा आज जो कंजक्शन है बहुत छोटा चैप्टर था, इसलिए कंजक्शन का एक्सरसाइज, कंजक्शन आज का चैप्टर हमारा खत्म यही खत्म होता है, और नेक्स्ट आगे का जो क्लास होगा वो हमारा इसका एक्सरसाइज का क्लास होगा। और इस तरह से आज हमारा ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।